हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से और एक न्यू वीडियो पर। तो यार अभी जो है ना, अभी रात का देखिए 12:32 हो रहा है। 12:32 हो रहा है और जिस जगह से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, जिस चार दीवार से, इसके अगल बगल केवल खेत खलिहान ही है यार, मतलब मैदान है। और सामने खाली भूत प्रेत है, घर का हर व्यक्ति सो चुका है। और यार हम पागल जैसा अभी वीडियो शूट करेंगे, ठीक है। तो आज की कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो लाइनें सुनाना चाहूँगा कि हम जिस हालात से गुजर रहे हैं ना, कि हम जिस हालात से गुजर रहे हैं कि एकांत में भी प्रेमिका नहीं, घर की जिम्मेदारी और नौकरी याद आती है। और जब उम्र नौकरी का डिमांड करता है ना, तो फिर ये प्यार व्यार, घर द्वार, कपड़ा, दौलत शोहरत कुछ भी अच्छा नहीं लगता यार। पता नहीं किस चीज का नशा चढ़ा है। तो चलिए आज का सेशन को शुरू करते हैं आपके सामने। आज हम लोग अल्टरनेट टाइप के सवाल यानी कि टाइम एंड वर्क के कुछ प्रैक्टिस कर रखे थे हमने, और आज एक नए टाइप के सवाल जो बारी बारी से पूछे जाते हैं ना, बारी बारी से उस टाइप पर के सवाल को देखेंगे। तो आइए डायरेक्ट सवाल से शुरू करते हैं और आपको डिटेल में हर चीज समझाते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। पहला सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, कह रहा कि ए एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ए एक बंदा है जो किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। चलिए इतना बात क्लियर है। बी एक कार्य को 15 दिन में, बी एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। पूरा करता है, यदि वे बारी बारी से एक दिन के लिए कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यदि ए कार्य को आरंभ करता है, यानी कह रहा है कि ए बी बारी बारी से एक दिन के लिए कार्य को करेगा तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, जबकि कार्य ए शुरू करता है। तो इस टाइप से जब बारी बारी से सवाल पूछा जाए ना, तो कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले जो दिया गया है हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क को निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे भैया, तो एलसीएम मेथड से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा टोटल वर्क। तो इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 30, टोटल काम 30 है, ये 10 दिन में करता है, यानी कि एक दिन में ये 3 काम करता होगा, एक दिन में ये 2 काम करता होगा। 30/15 2 काम। अब देखिए क्या हो रहा है कि बारी बारी से, यानी कि पहला दिन ए आएगा, ए आएगा तो एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक है। दूसरा दिन फिर बी आएगा, फिर बी 2 काम कर देगा, फिर उसी तरह से चलेगा, ए आएगा बी आएगा। तो एक दिन के लिए बोला है, तो यानी कि पहला ए आएगा एक दिन, पहला दिन ए आएगा तो 3 काम कर देगा, उसके दूसरे दिन बी आएगा, फिर बी 2 काम कर देगा, ठीक है। तो एक और एक काम कितना दिन हो रहा है, काम हो रहा है 2 दिन, और टोटल 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 और 2 5 काम, ठीक है। टोटल काम हो रहा है 3 2 5 काम, और 2 दिन काम हो रहा है, ठीक है। एक और एक 2 दिन काम हो रहा है, टोटल काम हो रहा है 5। अब देखिए कि टोटल काम हमारे पास 60 है, तो ये 5 का पहाड़ा में 60, सॉरी यार क्षमा चाहूंगा, 30 है, रात हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं। तो ये 30 है, ठीक है, 30 है। तो हम देखेंगे कि 5 से 30 का पहाड़ा, मतलब 5 का पहाड़ा में 30 आता है कि नहीं। तो आप जब देखिएगा तो 5 5 5 दूने 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, यानी कि 5 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ते हैं तो हमें 30 प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो हमें 30 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 6 इंटू किए, तो बस आपको इस दिन में भी 6 इंटू कर देना है। तो 6 दुगुने कितना हो जाएगा, 12 दिन। ये होगी आपका सही उत्तर, ठीक है। आप कहेंगे भैया ये तो यार आसान था, अगर टेबल में मिल गया, अगर मान लीजिए कभी न कटा तो यार वो देखिए, यदि कभी नहीं कटता है ना, तो जो बच जाएगा उस काम को कौन करेगा, ए करेगा। यानी पहला ए किया, बी किया, मान लेते हैं कि कोई काम बच गया, तो फिर ये कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है। जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपका सारा कंसेप्ट डाउट को क्लियर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 15 दिन और 30 दिनों में अलग अलग समाप्त करते हैं। दोनों बारी बारी से एक एक दिन के लिए कार्य आरंभ किया, और सबसे पहले ए ने काम को आरंभ किया, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त किया। यार इतना खाली बकवास दिया था, यानी कि हमको डायरेक्ट पकड़ना है कि ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है। ए एक कार्य को कर रहा है आपका 15 दिन में, तो 15 दिन पकड़ लेंगे। और बी कह रहा है कि बी कर रहा है कितना दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में। और ए कार्य शुरू कर रहा है, तो कह रहा है कि दोनों कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका टोटल वर्क को निकाल लेते हैं। टोटल वर्क 15 30 का हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है। 15 दूने 30, यानी कि इसका एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। यानी कि ए आएगा पहला दिन, काम कर देगा, ए एक दिन में कितना 2 काम कर देगा, ठीक है। उसके बाद बी आएगा, बी काम कर देगा आपका 1, ठीक है। अब काम कितना हुआ, काम 2 दिन हुआ, एक दिन ए एक दिन बी, तो काम टोटल हो गया 2। और टोटल काम हुआ कितना, तो 2 और 1 3। अब देखिए 3 का टेबल में 30 आता है, तो बोलेंगे जी भैया आता है, 3 का गुना 10 बार कर दें तो 30 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कितने से गुना किए, 10 से, तो बस यहां से भी 10 गुना कर दीजिए, तो 10 दूने हो गया 20, हो गया आंसर।
आप जब सवालों को कीजिएगा बहुत बेहतरीन ढंग से बनेगा। ये एकदम सबसे आसान ट्रिक है यार, ट्रिक नहीं मतलब इसी तरह से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, अब 2 व्यक्ति आ रहा था बारी बारी से, ऐसा थोड़ी है कि 2 ही व्यक्ति आएगा, 3 व्यक्ति आ सकता है, 4 व्यक्ति आ सकता है, ठीक है। तो अगला सवाल आप देखिएगा, कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 18, 24 और 36 दिन में अलग अलग समाप्त करता है। पहले दिन सी, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन ए, पुनः चौथा दिन सी, इसी प्रकार से आगे किया जाता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से करते हैं। ए, बी, सी 3 व्यक्ति है, ए कर रहा है 18 दिन में और बी कर रहा है 24 दिन में और सी कर रहा है 36 दिन में। इतना बात क्लियर है। अगर टोटल काम इसका निकाल लीजिए, बस काम ही खत्म हो जाएगा। टोटल काम 18, 24 और 36 का काम कितना हो जाएगा? 36 दूने 72 ले लीजिए। 72 का ऐसा नंबर होगा जो सबसे कट जाएगा। तो 18 चौके 72 यानी कि 4 बार में, 24 या 72 ये 3 बार में कटेगा, 36 दूने 72 ये 2 बार में इसको काट देगा, ठीक है। ठीक है, अब कह रहा है कि पहला दिन सबसे पहले सी आता है, तो सी आया तो सी एक दिन में 2 काम किया चला गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बी तीसरे दिन में, ए पुनः चौथा दिन में, सबसे पहले सी आएगा, उसके बाद कह रहा है बी आएगा, तो बी आएगा तो 3 करेगा, फिर आएगा ए करेगा तो 4 काम, ठीक है। फिर रिपीट हो जाएगा, फिर ए बी सी इसी तरीके से चलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से कहा गया है सी इसी प्रकार से आगे कार्य किया जाता है। इसी प्रकार से सेम चेन रूल का प्रयोग करके आगे कार्य कर रहा है, ठीक है। तो टोटल काम कितना दिन हो रहा है उसको देख लीजिए। सी एक दिन करता है, बी एक दिन, ये एक दिन, तो टोटल काम हो गया 3। और हो रहा कितना? 3 2 5 और 4 9, 3 2 5 और 5 और 4 9, 9 का टेबल में 72 आएगा। बोलिएगा जी भैया यहाँ पर 8 से गुना कर दीजिए, 72 प्राप्त हो जाएंगे। तो कितना से गुना किए? 8। तो बैलेंस करने के लिए इसको भी 8 से यहाँ पर गुना कर देंगे, तो 8 तिया हो जाएगा 24 डेज, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पाए होंगे इस चीज को। अब सवालों को बनाइए, किताब जो भी आपके पास सीट है, नहीं तो प्ले स्टोर से आप PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, या राकेश यादव का बुक है तो उससे भी आप काम चला सकते हैं, या जो भी आपके पास सीट है प्रयास कीजिए सब सवालों को करने का, एकदम होंगे आपके सवाल, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिनों में समाप्त करता है। ए कितने दिन में काम को खत्म करेगा यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन में काम में उसकी सहायता करता है। बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन में ए का सहायता करता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। ए बी सी 3 बंदा, ठीक है। चलिए भाई इसको लिख लिया मैंने थोड़े से अच्छे से। और 20, 30, 60 यानी कि ये 20 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है, ये 60 दिन में करता है। तो सबसे पहले इसका टोटल वर्क को निकाल लीजिए। 20, 30, 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 ही हो जाएगा। इसको कर देंगे 3 बार में, 30 दूने 60 और 60 एकम 60, ठीक है। पहले कौन आ रहा है? कह रहा है कि तो ए कितनों दिनों में काम को समाप्त करेगा यदि बी तथा सी तीसरे दिन काम में सहायता करता है। बी और सी यानी कि पहला दिन ए काम किया, दूसरा दिन भी ए काम किया, और तीसरा दिन ए और बी और सी दोनों ए का सहायता कर दे, यानी कि बी प्लस सी तीसरा दिन में इसका सहायता किया, ठीक है। तो तीसरा दिन में सहायता किया तो ए पहला दिन आएगा, कितना काम कर देगा? 3। फिर दूसरा दिन ए ही आएगा, क्योंकि तीसरे दिन में बी और सी दोनों आ रहा है। तीसरे दिन में क्वेश्चन में सवाल पर गौर से फरमाइएगा, तो कह रहा है कि यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन में आ रहा है तो ए ने 3 काम किया होगा, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना कर देगा? ए कर रहा है 3 और बी कर रहा है कितना? बी कर रहा है आपका 2 और सी कर रहा है 1, ठीक है। तो टोटल काम कितना दिन हो रहा है? इसी ढंग से चलेगा, ए बी सी, फिर होगा ए बी सी, इस प्रकार से काम चलेंगे लगातार। तो टोटल 1 1 2 3 दिन काम हुआ। टोटल काम 3 दिन हुआ। 3 दिन में कितना काम हो गया? 3 और 3 6 और 3 2 5 6 6 12 काम हो गया 3 दिन में। तो 12 का पहाड़ा में 60 आता है, तो बोलिएगा हाँ भैया 5 से गुना कर देंगे तो 12 पंचे 60। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 5 गुना कर दिए, 3 पचे 15 दिन हो जाएगा। इधर दिन आ रहा है, इधर कामें आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 15 दिन। उम्मीद कर रहे हैं ये चीज आप समझ पाए होंगे। अब अगला सवाल उस टाइप से होंगे, अगर ये पहाड़ा में ना आता है तो हम क्या करें, ठीक है ना। तो चलिए उसको सीखते। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि ए एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। ए एक कार्य को कितना दिन में पूरा कर रहा है? 6 दिन में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बी उसी काम को 7 दिन में पूरा करता है, और कह रहा है कि बारी बारी से काम को कर रहा है। ए काम शुरू कर रहा है तो कितने दिन में काम खत्म होगा? तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 6 7 42 हो जाएगा। यानी कि ए करता एक दिन में 7 काम, ये करेगा 6 काम, ठीक है। अब ए आएगा पहला दिन तो 6 काम कर देगा,
बी आएगा सॉरी ए आएगा पहला दिन, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 काम करेगा क्योंकि ए 7 काम, और बी आएगा दूसरा दिन तो बी कर देगा 6 काम। ठीक है, अब देखिए दो कितना काम हुआ, पहला दिन ए ये यानी कि काम हो गया 2, काम हो गया 2, टोटल काम कितना हो गया 2। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 6 और 7 13 काम, 13 काम। तो 13 का पहाड़ा में देखिए 42 आएगा, तो 13 का 13 13 26 13 39 13 चुके 52, 4 बार में ज्यादा हो जाता है। तो क्या करेंगे, 13 को 3 से लेंगे, 13 तिया हो जाता है 39, 13 तिया 39, तो 3 से गुना किए ना, तो इसको भी 3 से गुना करके आप रख दीजिए, 3 दूनी 6 बैलेंस करके। अब जो काम करेंगे आगे करेंगे। ठीक है, अब 39 में कितना देंगे कि 42 हो जाएगा, तो आप देखिएगा 39 में अगर 3 और दे देते हैं, 3 39 में और 3 ही नहीं देंगे, 39 40 और 2 42, 3 दे रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ पर 39 हो गया, अब 39 हो गया भैया, 39 आया, तो अब जो बाकी का 3 काम बचा है वो कौन करेगा, जो बाकी का 3 काम बचा है वो ए करेगा। ठीक है, पहला दिन ए आया, दूसरा दिन बी आया, बाकी 3 काम 39 तो हुआ ना, 39 हो गया, तो बाकी का जो 3 काम आया बचा है वो ए करेगा। ठीक है, ए करेगा। तो अब देखिए ए करता है 7 काम एक दिन में, 7 काम एक दिन में करता है, तो एक काम कितना, तो 7 काम एक दिन में करता है, तो एक दिन में 1/7 भाग करेगा, तो और 3 काम कर रहा है, तो 3 काम करने के लिए कितना 3/7 भाग करेगा, यानी कि 3/7 आ रहा है यहाँ पर 3/7। तो यहाँ पर आप कर दीजिए इसका प्लस में 3/7, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.3/7। ये हो गया डेज। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पाए होंगे, क्योंकि देखिए 13 से इसका पहाड़ा में नहीं आ रहा था, तो 13 या 39 हुआ 39, तो 39 में से और 3 ऐड करेंगे तो वो 42 होगा। तो ये 3 काम कौन करेगा, ये 3 काम कौन करेगा कि जो बच जाएगा वो जो पहले शुरू किया था वही करेगा, क्योंकि पहला दिन ये आया, दूसरा दिन ये आया, तो यहाँ तो 39 काम हुआ, फिर तीसरा दिन फिर कौन आएगा, यही आएगा, बारी बारी से हो रहा ना, फिर आएगा बी, तो ये आएगा तो काम को यहीं पे खत्म कर देगा, यानी कि ये 3 काम ये करेगा। तो ये देखिए ये जो है ये 7 काम एक दिन में करता है, एक दिन में 7 काम, यानी कि 7 काम एक दिन में, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 1/7 भाग, 7 काम का 1 भाग कर, तो उसी प्रकार से 3 काम कराने के लिए कितना 3 काम कराने के 3/7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऐड किए थे ना, तो 3 के जगह पर कितना ऐड कर देंगे 3/7 डेज। तो बस इसको जब इसके सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला होगा आपका। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पाए होंगे, अगले सवाल पर सारे चीज क्लियर कर देंगे, ये गारंटी है। ठीक है, अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है ए बी सी क्रमशः 20 25 30 दिनों में करता है, यदि वो इस काम को एकांतर रूप से कर रहा है तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा। यानी कि 3 बंदे का बात कर रहा है, ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में, और बी है जो कि इसी काम को कर रहा है 25 दिन में, और एक वो आदमी है सी वो कर रहा है 30 दिन में। तो तीनों का जब एलसीएम लेंगे हम लोग, तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, हो जाएगा इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 300। ठीक है, 300 होगा, क्योंकि ये दोनों संख्या जब तक इसका पहाड़ा पड़ते रहेंगे जब दोनों से ना कटता हो, तो 3 एक छोटा से छोटा नंबर होगा जो सबसे कट जाएगा 300। ठीक है, 30 से 0 0 कट जाएगा, 30/2 यानी कि ये 15 बार में काट देगा। ठीक है, अगर इससे कटाएं आपको 25 से, तो कितना 25 एक कम 25, अब 25 दूना 50 यानी कि 12 बार में काट देगा इसको। ठीक है, 25 से कम 25 कटेगा, 5 बचेगा, 25 दूने 50 हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 काट देगा, 3.30 यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए आएगा तो ए एक दिन में कर देगा 15 काम पहला दिन, फिर बारी बारी से आ रहा है तो बी आ रहा है, बी कर देगा आपका कितना 12 काम कर देगा। ठीक है, और तीसरा दिन में सी आएगा तो सी कर देगा आपका 10 काम। ठीक है, एक दिन में, तो टोटल काम हुआ 3 दिन, टोटल काम हुआ 3 दिन, 3 दिन में कितना काम हुआ, तो यहाँ पर देखिए 10 10 20 7 27 7 37, तो 37 काम हुआ 3 दिन में, 37 काम हुआ। अब बातें यहाँ पर क्लियर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल को टच कराएंगे, इसको टेबल में देखेंगे कि आता है कि नहीं। तो देखिए 37 का पहाड़ा में 300 तो आएगा नहीं, 37 का पहाड़ा अगर 10 बार पढ़ते हैं तो 370 होता है, 10 बार में ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए 37 को 8 से देख लेते हैं कि 37 का पहाड़ा अगर 8 बार पढ़ते हैं तो कितना बचा, 8 7 56 के 6, हाथ मेरा 5 8 24 और 5 होता है 29, यानी कि 8 बार में आएगा आपको। अगर आप 8 से गुना करेंगे 37 को तो आएगा 296 आएगा। तो बाकी 296 यहाँ तक 8 से गुना किए, तो आप यहाँ से 8 से गुना करके रख दीजिए, आप काम खत्म। अब कितना काम बचा है 300, टोटल काम 300 है, तो काम बचा कितना है 4 काम बचा है। तो ये 4 काम कौन करेगा, जो काम बच जाता है वो फिर से रिपीट करके यही करता है ए। तो ठीक है, तो ए 15 काम एक दिन में करता है, 15 काम ए जो है एक दिन में करता है, तो एक काम 1/15 दिन में करेगा,
एक दिन में 1/15 काम करेगा, 1/15, एक दिन में 1/15, तो 4 काम कराने कितना हो जाएगा, 4/15 होगा। तो यहाँ पर जो 4 ऐड किए हैं उसके जगह पर क्या ऐड करेंगे, 4/15, यानी कि यहाँ पर आप प्लस का 4/15 कर दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 24.4/15। इसका सॉलिड आंसर यही वाला हो जाएगा, इतना दिन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियोस आपका ये कॉन्सेप्ट जो बारी बारी से एक सवाल आते हैं आपको शायद समझ पाए होंगे आप। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी का टाइम हो गया एक, आसपास सब सुनसान है, तो आज का वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में जो है ना MDH मसाला का तड़का लगाने वाले हैं हम लोग। ठीक है, उस टाइप के सवाल को सीख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।